सो हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल वर्ल्ड गुड न्यूज़। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज 10 अक्टूबर हो गया गाइज, तो आज का करेंट अफेयर देखते हैं। सो गाइज़, आज का मोटिवेशन का बात करते हैं तो इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ गाइज़, अगर आपके पास हौसला है, आपके पास कुछ लक्ष्य है कर दिखाने के लिए ज़िंदगी में, तो हौसले अगर आपका बरकरार रहेगा, अगर आपके अंदर हौसला है कुछ कर गुजरने का, तो इतिहास लिखने के लिए आपको कलम की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं इतिहास में कुछ कर गुजरने का, कुछ अपना वजूद बनाने का, तो हौसले आपके पास हैं तो आप कुछ भी कर गुजरिएगा और उसके लिए कलम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया आपको जानेगा। सो गाइज़, इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसा कि मैं डेली एक स्टेट को लेता हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो आइए, आज का मैंने स्टेट लिया महाराष्ट्र, और ये इंडिया का मैप है गाइस। आपको जैसा कि पता ही होगा, इंडिया में ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है इंडिया के मैप में, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। ओके, आइए कुछ महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स जानते हैं। सो गाइस देखिए, बॉम्बे बिफोर वाज स्टेट ऑफ बॉम्बे, मतलब बाइफर्केशन हुआ था 1 मई 1960 को। उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, ठीक है ना। उसके पहले क्या ऐसे बोला जाता था, बॉम्बे ऐसे बोला जाता था महाराष्ट्र को। ओके, अगर महाराष्ट्र के कैपिटल का बात करते हैं तो मुंबई हो गया, नागपुर विंटर कैपिटल हो गया। ओके, लार्जेस्ट सिटी का बात करते हैं गाइस तो मुंबई हो गया। और महाराष्ट्र में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और 6 डिवीज़न हैं। अगर गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का अगर बात करते हैं तो वहाँ के गवर्नर जो हैं वो रमेश बाइस हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि रमेश बाइस इनसे पहले, मतलब सपोज दैट, मेरा क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि अभी तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, इसके पहले कौन से स्टेट के गवर्नर थे। कृपया अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, अगर यहाँ सीएम का बात करते हैं गाइस तो एकनाथ संभाजी शिंदे हैं, जो कि SHS से पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिख कर बता सकते हैं कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर डिप्टी सीएम का बात करते हैं, देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक और डिप्टी सीएम हैं जो कि अजीत पवार जी हैं, जो कि एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र का एरिया जो टोटल है वो 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, इन टर्म्स ऑफ एरिया के टर्म में अगर देखते हैं तो ऑल इंडिया में महाराष्ट्र का जो रैंक है एरिया के टर्म में वो 3rd है। पॉपुलेशन के टर्म में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन इतना है। ओके, अगर रैंक का बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया में तो वो 2nd पोजीशन आता है। ओके, और कुछ महाराष्ट्र स्टेट का, मतलब सीट शेयरिंग का बात कर लेते हैं। आई मीन लेजिस्लेचर, जो महाराष्ट्र असेंबली का, स्टेट असेंबली का जो होता है वो एक बाई कैमरल है, नॉट यूनिक कैमरल। ओके, बाई कैमरल मीन्स, लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या है बाई कैमरल। बाई कैमरल होता है, जैसे सपोज दैट सेंटर में भी 2 डिवाइड है, एक लोकसभा राज्यसभा हो गया, उसी तरह स्टेट में बाई कैमरल मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एक स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करते हैं, ओके, स्टेट में, ओके, महाराष्ट्र स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करते हैं गाइस तो 78 सीट है। और लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर हम बात करते हैं तो 288 सीट है। महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स सेंटर का अगर बात करते हैं गाइस, सेंटर पे महाराष्ट्र का शेयरिंग कितना है लोकसभा राज्यसभा में से। राज्यसभा में 19 सीट है, शेयर करता है महाराष्ट्र, और लोकसभा से 48 सीट शेयर करता है। ओके, हाई कोर्ट का अगर बात करते हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट। सो लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके गाइस, महाराष्ट्र से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देख लिए। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, जिन्हें भी ये सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गॉट GI टैग्स बसोली पश्मीना एंड द उधमपुर कलारी। हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ, किस राज्य को GI टैग बसोली पश्मीना मिला और उधमपुर की कलारी मिला, बताइए। और आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी MP। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़
जम्मू एंड कश्मीर। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। सो गाइस देखिए, अगर जीआई टैग्स बसोली पश्मीना और उधमपुरी कलारी का अगर हम बात करते हैं तो ये बसोली पश्मीना और उधमपुर कलारी एक पॉपुलर डोगरा क्यूसाइन है, मीन्स एक डिज़ाइन है, एक पॉपुलर डोगरा कुसाइन हैव बिन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बसोली पश्मीना और उधमपुर कलारी को जीआई टैग से अवार्डेड किया गया है, और ये यहाँ लिखा हुआ है। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, बसोली पश्मीना और उधमपुर की कलारी एक लोकप्रिय डोगरा व्यंजन है। मतलब डोगरा एज ए कम्युनिटी इन जम्मू कश्मीर, उस कम्युनिटी से रिलेटेड ये एक वहाँ का लोकप्रिय डोगरा व्यंजन है। सो उसको जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ओके, तो गाइस बात करते हैं बसोली पश्मीना क्या है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से। ओके, और पश्मीना एक तरह का शॉल है जो कि बना हुआ आता है फाइन उल से ऑफ द चांगथांगी और द पश्मीना गॉड्स। जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो पश्मीना गॉड्स यानी बकरी जो पाए जाते हैं और चांगथांगी और पश्मीना गॉड्स, उसके जो उल होते हैं, आई मीन उस गॉड के ऊपर जो बाल होते हैं उससे ये शॉल बना हुआ होता है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये जीआई टैग। ओके, कि बसोली पश्मीना कहाँ का जीआई टैग, किसको जीआई टैग को, कौन से स्टेट को जीआई टैग मिला है। ओके, अगर कलारी कुसैन का बात करते हैं, इसका फिगर भी दिखेंगे गाइस आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, कलारी कुसैन का अगर बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से एज ए ओरिजिन होता है, मतलब वहाँ ये पाया जाता है। और ये एक तरह का डिश है जो कि प्रिपेयर किया जाता है मिल्क से, और इसका रिजल्ट इंटेंस चीज, और सपोज दैट ये बोला जा रहा है कि एक तरह का डिश है जो कि दूध से बनाया जाता है, और उसका एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, दूध से बनने के बाद फिर वो एज ए पनीर टाइप का हो जाता है। ओके ना गाइस, सो एक तरह का कलारी कुसैन क्या हो गया, एक तरह का मिल से बना हुआ चीज़ हो गया, दैट मीन्स पनीर। और बसोली पश्मीना हो गया जो कि जम्मू कश्मीर से कठुआ डिस्ट्रिक्ट से एज ए सॉल है, याद रखिएगा। ओके, पश्मीना सॉल बोला जाता है। सो आइए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और जानते हैं, देखते हैं बसोली पश्मीना क्या है और कलारी कुसैन कैसा होता है। सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस देखिए, यही बसोली पश्मीना है जो कि सॉल है, और उधमपुर का कलारी ये एक तरह का दूध से बना हुआ पनीर टाइप का है। ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर गाइस जीआई टैग आया तो जीआई टैग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जीआई दैट मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है फुल फॉर्म। ओके, रजिस्टर किया जाता है किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है। ओके, अगर इंडिया में अगर आपको रजिस्टर करना है, सपोज दैट कोई भी अगर आपके स्टेट का, आपका डिस्ट्रिक्ट का कोई यूनिक प्रोडक्ट है, या फिर कोई भी यूनिक एज ए मिठाई है, कोई भी डिश है, तो उसको अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जीआई टैग अगर उसको दिलवाना चाहते हैं, तो आपको चेन्नई में उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ जाकर आपका रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, अगर इसका बात करते हैं गाइस, को जीआई टैग जो दिया जाता है 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर से अगर आपको करवाना है तो रिन्यू करवाना पड़ेगा। ओके, ड्यूरेशन अगर देखते हैं गाइस, तो ये जीआई टैग कब आया था? 15 सितंबर 2003 से स्टार्ट हुआ था। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ओके, हाईएस्ट जीआई टैग कहाँ है? तमिलनाडु स्टेट में है। ओके, सो गाइस अगर हाल ही फिलहाल में जो जीआई टैग मिला है कुछ स्टेट में, तो आइए उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। एक कारी इशाद मैंगो है, ये जीआई टैग इसे मिला है, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? कर्नाटका का है। ओके, अगर कंधमाल हल्दी का अगर बात करते हैं, वो उड़ीसा का जीआई टैग इसको मिला है। ओके, मलाई पोंडू एक जीआई टैग मिला है कोडाई कनल को, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ओके, याद रखिएगा। और एक मैं सेशन लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट सेशन जो कि रिलेटेड फॉर जीआई टैग रहेगा, वो 2022 से रिलेटेड, 2023 से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट जीआई टैग एज ए घोषित हुए हैं उससे रिलेटेड मैं एक सेशन लेकर आऊँगा विद इन ए वीक। ओके, उसको आप देख लीजिएगा। देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्यामजी कृष्णा वर्मा रिसेंटली इन न्यूज़ हु वाज ही। मतलब ये बोला जा रहा है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा हाल ही में समाचार में थे, वो कौन है? एक साइंटिस्ट हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है फ्रीडम फाइटर है, ऑप्शन सी एक्टर हैं, ऑप्शन डी म्यूजिशियन है। सो आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी ऑप्शन, फ्रीडम फाइटर हैं। आइए इनके बारे में कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जानते हैं। सो गाइस श्यामजी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि उनका ये पिक्चर है। ओके, इंडियन रेवोल्यूशनरी फाइटर, पैट्रियोट, लॉयर एंड द जर्नलिस्ट। ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी फाइटर भी थे, पैट्रियोट भी थे, देशभक्त भी थे, लॉयर भी थे, एज ए जर्नलिस्ट भी थे। ओके, कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ओके, इनका जन्म होता है गुजरात में मांडवी डिस्ट्रिक्ट। ओके, 4 अक्टूबर 1857 को। ओके, ये फर्स्ट इंडियन जो कि एमए और स्कॉलर हैं संस्कृत और इंग्लिश में। ओके,
आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। और अगर बात करते हैं गाइस इन्होंने क्या क्या फाउंड किया था एज ए हिस्ट्री, अगर इनका नाम श्याम जी कृष्ण वर्मा जो हैं उनको अगर रिवोल्यूशनरी फाइटर के नाम से, एज ए इंडियन रिवोल्यूशनरी फाइटर के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने कुछ हिस्ट्री में तो कुछ तो फाउंड किए होंगे, कुछ तो खोजा होगा। तो क्या क्या खोजते हैं? इंडियन होम रूल सोसाइटी, ओके, इंडिया हाउस, ओके, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो कि लंदन में, ये सब जो उन्होंने ये सब एज ए हिस्ट्री में फाउंड किए थे, ओके। और ये गाइस फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बॉम्बे आर्ट समाज के, ओके। इनका मृत्यु होता है 30 मार्च 1930 को, ओके। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट इज़ दिस? वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 हाल में ही खबरों में है, ये क्या है बताइए? आपके ऑप्शन है, ए प्लेटफॉर्म टू द स्कूल स्टूडेंट से रिलेटेड है, एक इनिशिएटिव है जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, एक प्रोजेक्ट है जो कि INA से रिलेटेड है, एक इनिशिएटिव है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। सो गाइज ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू द स्कूल स्टूडेंट है। ये गाइज एक तरह का प्रोजेक्ट है जो कि स्कूल में कंडक्ट किया जाता है, जो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं उससे रिलेटेड है। आइए जानते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। सो गाइज देखिए वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0, इसका अगर हम बात करते हैं तो ये 3rd एडिशन चल रहा है वीर गाथा प्रोजेक्ट का। इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है 1.36 करोड़ स्कूल स्टूडेंट, मतलब ऑल इंडिया में जितने भी स्कूल हैं वहाँ से 1.36 करोड़ एज ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट ले रहे हैं। कितने? 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मतलब समझ में आता है गाइस, यहाँ 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल मिला के 36 हो गए, वही ये बोला जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव है अंडर गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल इन 2021। सो गाइस इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक इनिशिएटिव लिया गया है जो कि आता है गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे, ओके, जो कि 2021 में आया था, ओके। अगर इसका एम का बात करते हैं कि इसका मेन एम क्या है, ये हाईलाइट कर रहा है एक्ट ऑफ द ब्रेवरी बाय आर्म्ड फोर्स पर्सनल एंड value of the patriotism and the civic consciousness among a student. A student submitted poems, painting, essay, videos and more to honor these brave individuals. As a student ये प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना कविता और पेंटिंग करना, ऐसे करना, वीडियो एज ए फॉर इंडियन आर्म्स के लिए, ओके, कि जितने भी स्कूल हैं उस स्कूल में स्टूडेंट को जागरूकता देना है कि जो भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनका ब्रेवरी वर्क, मतलब एक तरह से गाइस है कि एक बच्चों को जागरूक करना है हमारे आर्म फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जानते हैं तो वीर गाथा का जो पहला एडिशन हुआ था वो 2021 में हुआ था, दूसरा एडिशन हुआ था 2022 में हुआ था, ठीक है ना गाइस। और इसे कंडक्ट किया जाता है स्कूल लेवल पे, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, और स्कूल्स में अपलोड किया जाता है बेस्ट एंट्रीज ऑफ द माई गवर्नमेंट पोर्टल। और स्कूल के साथ साथ, मतलब जैसे सपोज दैट आपके स्कूल में ये कंडक्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आप अपना स्कूल के साथ साथ और जो भी आपने ड्राइंग किए हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट को लेकर माई गवर्नमेंट पोर्टल पे आपको अपलोड करना है, ओके। और 100 विनर्स विल बी चूजन, और उसमें से जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं उसमें से 100 विनर को सेलेक्ट किया जाएंगे और एक नेशनल लेवल पे, ओके, और उसको हॉनर दिया जाएगा, एज ए अवार्ड कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, इनकी अवार्ड दिया जाएगा किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिफेंस के द्वारा, ओके। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, विच अनाउंस्ड टू डेवलप ए कार्बन पार्क एंड द क्रैम्प शेल्टर एट बेकाल फोर्ट। अगर जिनको बेकाल फोर्ट पता होगा कि कहाँ है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है MP। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ केरला। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सो गाइज बेकाल फोर्ट का अगर हम बात करते हैं वो कासारगोड जो कि केरला में सिचुएटेड है, ओके। ये डेवलप्ड किया जा रहा है एक कार्बन पार्क, एक कैंप शेल्टर फॉर द बेकाल फोर्ट के लिए, ओके। ये सिचुएटेड है, जैसे कि मैंने बताया कि कासारगोड सिचुएटेड है कासारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, ओके गाइज। सो गाइज अगर इससे रिलेटेड अगर बात करते हैं बेकाल फोर्ट, वो कंस्ट्रक्ट किया गया था शिवापा नायका ऑफ द केलाडी डायनेस्टी, शिवापा नायका के द्वारा, और जो कि केलाडी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ओके। ये केरला का लार्जेस्ट फोर्ट है, ओके, अंडर किंगडम ऑफ मैसूर के अंडर में ये आता था, ठीक है। और बेकाल फोर्ट का बात करते हैं गाइज, एक यूनिक स्ट्रक्चर है, एक यूनिक मोमेंट है जो कि देखने को मिलता है। और केरला से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बात करते हैं तो वहाँ का अगर रिवर का बात करते हैं गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी रहता है और एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है इंपॉर्टेंट, तो पेरियार रिवर। इसको एंशियंट पीरियड में चोरनी एज ए रिवर बोला जाता था, ओके ना, याद रखिएगा। ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला का। और नेक्स्ट रिवर का अगर बात करते हैं तो
भारथापुजा रिवर जो कि केरला के नाइल रिवर एज ए रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, मतलब केरला का नाइल रिवर, वर्ल्ड में जो नाइल रिवर है वो कहाँ सिचुएटेड है, कृपया कमेंट करके बताइए। तो केरला का नाइल रिवर भारथापुजा रिवर को बोला जाता है। ओके ना। अगर स्मॉलेस्ट का बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट रिवर तो मंजेश्वरम रिवर है। ओके, अगर वहाँ का नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर जानते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में सिचुएटेड है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरला में है। अनामुडी शोला नेशनल पार्क भी है। माथी केतन शोला नेशनल पार्क भी है। ओके, अगर गवर्नर का बात करते हैं गाइस केरला के, तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ओके, अगर वहाँ का सीएम का बात करते हैं, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर का बात करते हैं केरला के, तो वो पिनाराई विजयन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कंट्री फर्स्ट डीफ लॉयर टू आर्ग्यू इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाले देश के पहले वजीर वकील कौन है। आपके ऑप्शन है संतोष कुमार, ऑप्शन बी विजय चौधरी, ऑप्शन सी सारा शनी, ऑप्शन डी अरुण मल्होत्रा। और आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जिन्हें पता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सारा सनी। आइए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सो गाइस देखिए, कंट्री का फर्स्ट डीफ लॉयर सारा सनी, याद रखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के फर्स्ट डीफ लॉयर कौन है। ओके, ये 27 साल के हैं और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, बेंगलुरु से। सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड फैक्ट जानते हैं गाइस, तो सुप्रीम कोर्ट को लाया गया था इंडिया में 26 जनवरी 1950 को। ओके, इनके फर्स्ट CJI हैं, दैट इज़ HJ कन्या जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे PCS और SSC एग्ज़ाम हो गए, बहुत से रिलेटेड रेलवे एग्ज़ाम हो गए, हर एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट CJI ऐसे देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओके, सो फर्स्ट CJI हो गए HJ कन्या। ओके, जो अभी करेंटली जो CJI हैं गाइस, वो जस्टिस धनंजय भाई चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें नंबर का हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इसके पहले यू ललित जी थे। ओके, सो गाइस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और सो गाइस जिन्हें भी पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, तो फिर मैं मोटिवेट कैसे रहूँगा। सो मेरा एक ही ज़रिया है मोटिवेट होने का, आपका लाइक और कमेंट करना कि हाँ सर आपका ये यूनिक कंटेंट अच्छा लग रहा है, और इसे शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको एज ए इंस्टीट्यूट्स एज ए कोचिंग नहीं प्रोवाइड हो रहा है। तो ये यूट्यूब एक ज़रिया है गाइज, जो कि अच्छा से अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो गाइज़ इसे शेयर कीजिए। और मेरा गाइज़ यही इनिशिएटिव है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं इंस्टीट्यूट से, सो उनके लिए ये सब सेशन है, ताकि उन लोग फ्री में ये वीडियो देख करके एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। सो गाइज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं।